Hello student, I am Roshni from Enlightening Yourself. Students, now we will discuss question answer of chapter 5th, that is acid, base and salt. Which chapter student? Acid, base and salt. That is chapter 5th of class 7th. Okay, what is the first question student? Difference between acid and base. एसिड और बेस में क्या डिफरेंस होता है स्टूडेंट्स? एसिड टर्न ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देता है? रेड. एसिड का टेस्ट कैसा होता है बेटा? सोर. ओके. नेक्स्ट इज क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट. एसिड गिव डार्क पिंक कलर विथ, यहाँ पे विथ लिख लेना, विथ चाइना रोज इंडिकेटर. चाइना रोज इंडिकेटर, अगर हम एसिड के अंदर चाइना रोज इंडिकेटर को कुछ ड्रॉप्स डालेंगे तो कैसा कलर आएगा स्टूडेंट्स? डार्क पिंक. और एग्जांपल ऑफ एसिड्स के एग्जांपल क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, ये सभी एग्जांपल्स हैं ना. एग्जांपल बेसेस टर्न रेड लिटमस ब्लू. देखो बेस और ब्लू, इस कॉन्सेप्ट को याद रख लेना ना. कैसा टेस्ट है बेटा? बेसिस का बिटर, बी से, ऐसे बेसिस का ब्लू कलर. नेक्स्ट, बेसिस गिव डार्क ग्रीन कलर. बेसिस कौन सा कलर देता है बेटा? डार्क ग्रीन कलर, दो बार विथ लगा रखा. ओके. डार्क ग्रीन कलर विथ चाइना रोज इंडिकेटर. अगर चाइना रोज इंडिकेटर की कुछ ड्रॉप्स डालेंगे हम बेस में तो कलर कैसा आ जाएगा बेटा? डार्क ग्रीन. और यू कैन से ओनली ग्रीन ऑल्सो. ग्रीन कलर है चाइना रोज इंडिकेटर का, अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो कैसा कलर आ गया? डार्क ग्रीन. एग्जाम्पल कौन से इसके? एग्जाम्पल है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, देन सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं. दिस इज क्वेश्चन नंबर 1. नाउ वी विल सी नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एमोनिया इज फाउंड मेनली इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट. एमोनिया क्या है? हमारे घर के प्रोडक्ट में होता है, जैसे विंडो क्लीनर है. तो ये क्या करता है बेटा? रेड लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर दिया? ब्लू. तो इसका नेचर क्या होगा? इसका नेचर होगा बेसिक. अगर ब्लू कलर कर दिया तो बेसिक. रेड कलर आ जाए और पूछ ले कि वो ब्लू लिटमस रेड कलर का हो जाता है अगर किसी चीज़ में, तो व्हाट इज़ द नेचर? दैट इज़ एसिडिक. तो यहाँ पे क्या है? नेचर ऑफ एमोनिया, यहाँ पे ब्लू कलर आ गया तो इसमें नेचर ऑफ एमोनिया इज़ बेसिक. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3. What is the question number 3 student? That we will see here. Okay. Question number 3 is name the source from which litmus solution is obtained. लिटमस सोल्यूशन हम कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? मैंने आपको बताया था लाइकन से. लिटमस सोल्यूशन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकन्स. लाइकन इज व्हाट? लाइकन इज ए प्लांट. ना व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दिस सोल्यूशन? इस सोल्यूशन का हम यूज़ क्या कहाँ करते हैं? इट इज़ यूज्ड एज एन इंडिकेटर. इसको हम किस तरीके से यूज़ करते हैं बेटा? इस लिटमस सोल्यूशन को एक इंडिकेटर के रूप में, ताकि हम किस में डिस्टिंग्विश कर सके? टू डिस्टिंग्विश बिटवीन बेसिस एंड एसिड्स. एसिड और बेसिस में हम डिस्टिंग्विश कर सके, इसलिए हम इस सोल्यूशन का क्या, इस लिटमस सोल्यूशन का हम यूज़ करते हैं. आई होप दिस क्वेश्चन इज़ क्लियर. सभी को क्लियर हो गया बेटा? ओके. नाउ लेट वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3 इज द डिस्टिल वाटर एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल. देखो डिस्टिल वाटर कौन सा होता है बेटा? जिस पानी के अंदर कोई भी सॉल्ट ना हो. जैसे ग्राउंड वाटर हम पीते हैं, ओके, देन टैप वाटर है वो भी हम पी रहे हैं. तो इसमें क्या होता है? कुछ सॉल्ट्स होते हैं, थोड़ा सा ये क्या है, नमक जैसा सा टेस्ट लगता है हमें. बट जिस वाटर के अंदर से सब कुछ इवापोरेट हो जाए, पीछे जो वाटर रहता है, जो वाटर, जैसे आपने वाटर गर्म किया, गर्म करने के बाद वाटर किस में कन्वर्ट हो गया? वेपर्स. उन वेपर्स को जब हम कलेक्ट कर लेते हैं ना कहीं पे, उसके अंदर बेटा कोई भी सॉल्ट नहीं होता. ओके. सो दैट वाटर इज़ कॉल्ड डिस्टिल वाटर. हाउ वुड यू वेरीफाई इट कि ये वाटर डिस्टिल वाटर है? देखो बेटा इसका ईजी से तरीका है. हम किससे? डिस्टिल वाटर इज़ न्यूट्रल. डिस्टिल वाटर न्यूट्रल होता है एंड कैन बी टेस्ट विद द हेल्प ऑफ लिटमस पेपर. अगर आप रेड लिटमस पेपर लोगे तो भी डिस्टिल वाटर का कलर में कोई चेंज नहीं आएगा. डिस्टिल वाटर की ड्रॉप्स
अगर आप रेड लिटमस पेपर पे डालोगे, नो चेंज इन द कलर ऑफ द लिटमस पेपर. अगर आप ब्लू लिटमस पेपर पे डालोगे, देन ऑल्सो then the color of the litmus paper, red also not change, blue also not change. It means the given substance is neutral. So when we dip litmus paper in neutral water, there will be no change in the color. लिटमस पेपर, कोई भी लिटमस पेपर आप ब्लू को डिप कर लो, रेड लिटमस पेपर को डिप कर लो न्यूट्रल वाटर के अंदर, ठीक है. न्यूट्रल वाटर मीन्स कौन सा गया बेटा, डिस्टिल वाटर. सो देयर विल नॉट बी चेंज इन द कलर. अगर ये एसिडिक होता तो रेड लिटमस ब्लू लिटमस रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता. व्हाट इज द नेक्स्ट वन? So next question is, students, this question we have seen. So next question is question number 5th. So which is the 5th question, student? Describe the process of neutralization. Neutralization क्या होता है? When acid and base react and produce salt and water, that is called neutralization. इसको हम example से देखते हैं. So when an acid mixed with a base, so they react with each other. OTHER है बेटा, ये अदर की स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक हो रखी है प्रिंटिंग में. OTH है. मिक्सड विथ ईच अदर टू फॉर्म सॉल्ट. यहाँ पे लिख दो सॉल्ट. ये भी इजी है, बट और इजी करने के लिए आप इस लाइन को कट करके लिख दो टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर. ओके, टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर. आई होप इट इज़ क्लियर. सो when an acid mixed with base, they react with each other. तो एक दूसरे से रिएक्ट करके क्या बनाएंगे बेटा, रिएक्ट विथ ईच अदर टू फॉर्म सॉल्ट, टू फॉर्म द सॉल्ट एंड यहाँ पे क्या लिख देना बेटा, एंड वाटर. आप ये भी लिख सकते हो विथ द रिलीज ऑफ एनर्जी एंड कैंसिल ईच अदर इफेक्ट. दिस इज ऑल्सो करेक्ट, लेकिन ये थोड़ा मैं आपको दूसरा ईजी तरीके से बता रही हूँ. जिन स्टूडेंट को ये वाला याद नहीं होगा वो ये भी लिख सकते हैं. ओके, टू फॉर्म सॉल्ट एंड, जहाँ से मैंने कट कर दिया ना बेटा यहाँ से ब्रैकेट से, उसमें आप ये भी लिख सकते हो टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर. और जिन स्टूडेंट को ये लाइन याद हो जाएगी वो ये भी लिख सकते हैं. सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन. प्रोसेस लिखने की जरूरत नहीं है. सो दिस प्रोसेस इज न्यूट्रलाइजेशन. दिस प्रोसेस इज, यहाँ पे लिख दो कॉल्ड. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन. क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को, न्यूट्रलाइजेशन. ना एक एग्जाम्पल बोल रखा है स्टूडेंट यहाँ पे एग्जाम्पल. सो एसिड प्लस बेस क्या बनाते हैं बेटा, सॉल्ट प्लस वाटर. और हीट यहाँ पे दिखा रखी है कि जब भी एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे तो एक प्रोडक्ट ये बन गया, एक प्रोडक्ट ये बन गया. और जब दोनों आप दूसरे को साथ में ऐसे रिएक्ट करते हैं ना बेटा, एक टेस्ट ट्यूब में ये डाल दिया, दूसरा ये डाल दिया, तब आप उस टेस्ट ट्यूब को से हाथ लगा के देखोगे ना, बिल्कुल जिस भी कंटेनर में डाल रखा वो एकदम बिल्कुल आपको टच करोगे तो गर्म लगेगा. इट मीन्स वहाँ पे हीट रिलीज़ हो रही है. जब ये दोनों मिक्स होंगे तो वहाँ पे टेस्ट ट्यूब गर्म हो जाएगी, इसका मतलब हीट रिलीज़ हो रही है. ये भी करेक्ट है. हीट ना लिखोगे देन ऑल्सो करेक्ट. अब एक एग्जांपल ले लेते हैं. एसिड का एग्जांपल क्या हो गया बेटा, HCl. बेस का एक एग्जांपल हमने ले लिया NaOH. एसिड और बेस आगे पीछे कैसे भी लिख सकते हो, चाहे आप पहले एसिड लिख दो HCl फिर NaOH लिख दो, दोनों करेक्ट है. ओके, तो Na क्या है बेटा, सोडियम. OH क्या है, हाइड्रोक्साइड. तो ये क्या हो गया, एक बेस. और HCl क्या है, एक एसिड. दोनों का प्रोडक्ट क्या बन गया, NaCl प्लस वाटर. वाटर में ऐसे लिखते हैं थोड़ा इसको, H2 बेस में लगा दो और O. चाहे आप इसको H2O की जगह पे वाटर भी लिख सकते हो, WATER. आया समझ में? आई होप नाउ इट इज़ क्लियर. सो ये क्वेश्चन समझ में आ गया सभी को. नेक्स्ट क्वेश्चन लेट वी विल सी. क्वेश्चन नंबर 6, ट्रू और फॉल्स दे स्टूडेंट्स. सो एसिड नाइट्रिक एसिड टर्न रेड लिटमस ब्लू. कभी भी एसिड ब्लू कलर में नहीं होती बेटा, रेड लिटमस ब्लू में नहीं होता. दिस इज फॉल्स. नेक्स्ट, सोडियम हाइड्रोक्साइड टर्न रेड लिटमस ब्लू लिटमस रेड. तो हाइड्रोक्साइड क्या है बेटा, बेस. तो ब्लू लिटमस कभी भी रेड में कन्वर्ट नहीं होता. दिस इज ऑल्सो फॉल्स. ओके, नेक्स्ट थर्ड क्या है, थर्ड इज स्टूडेंट sodium hydroxide and hydrochloric acid neutralize each other and form salt and water. This is true. ये क्या है स्टूडेंट, ट्रू है. नाउ इंडिकेटर ये क्या है, ट्रू. और ये क्या था, फॉल्स. ये भी क्या है बेटा, फॉल्स. मैं लिख देती हूँ.
ओके, नाउ इंडिकेटर फोर्थ क्या है? इंडिकेटर is a substance which shows different color in acidic and basic solution. Yes, so it is true. तो ये क्या है बेटा? True. Now tooth decay is caused by the presence of base. No, base से नहीं होता, किससे होता है? Acid. So this is false. तो फर्स्ट फॉल्स, सेकंड फॉल्स, ये सॉल्यूशन में दे रखा है फर्स्ट और सेकंड फॉल्स. उसके बाद देखो थर्ड और फोर्थ क्या स्टूडेंट हमारे ट्रू थे. ये दे रखा है यहाँ पे. थर्ड भी ट्रू है, फोर्थ भी ट्रू है और फिफ्थ का ये हो गया फॉल्स. तो ये इसका पूरा यहाँ पे सॉल्यूशन है. यू कैन देयर आई हैव रिटन क्वेश्चन, दीज आर द क्वेश्चन और दिस इज आंसर. All the true and false, these are the. Now what is the next question? Next question is here, it is shown beta. We will see the question. Dorji has a few bottles of soft drink. ओके, उसके पास जैसे 1 बॉटल दिस है, 1 मोर दिस, 3 ऐसे बॉटल्स है. उसमें कुछ बॉटल्स में क्या बेटा सॉफ्ट ड्रिंक है उसके रेस्टोरेंट में. बट अनफॉर्चुनेटली क्या होगा, दीज आर नॉट लेबल, इन पे लेबल नहीं कर रखा सॉफ्ट ड्रिंक की बॉटल्स पे. अब ही हैज़ टू सर्व द ड्रिंक ऑन द डिमांड ऑफ द कस्टमर. उसको किसकी? कस्टमर की डिमांड के अकॉर्डिंग सर्व करना पड़ेगा डोरजी को. नाउ वन कस्टमर वांट टू ड्रिंक एसिडिक ड्रिंक. अब एक कस्टमर को कैसे ड्रिंक चाहिए? एसिडिक. अनदर को कौन सी चाहिए? बेसिक. और थर्ड वन को चाहिए ड्रिंक न्यूट्रल. अब हमें पता कैसे चलेगा बेटा कि कौन सी इनमें से तीनों का कलर एक जैसा दिखता है? सो हाउ वी विल फाइंड आउट? बाय द हेल्प ऑफ द लिटमस पेपर स्टूडेंट. So how we will Dorji use litmus paper to check if the drink is acidic, basic or neutral and can serve the correct drink as per the demand of the customer. Dorji can use litmus paper to check the acidic. अगर देखो red litmus paper, red litmus paper turn blue. हम किससे चेक कर रहे हैं? लिटमस पेपर से. इफ़ रेड लिटमस पेपर टर्न ब्लू, ब्लू टर्न हो गया, इट मीन्स द ड्रिंक इज़ बेसिक. इफ़ ब्लू लिटमस पेपर, इसमें यहीं पे लिख दो, इफ़ ब्लू, ये सीधा लिख दो, लिटमस पेपर टर्न रेड, तो ड्रिंक क्या हो गई बेटा? एसिडिक. ओके. और थर्ड का है if there is no change in the color of the litmus paper. थर्ड में क्या लिख सकते हो? if there is no change in color of litmus paper, so the drink is, तो वो ड्रिंक कौन सी होगी बेटा? लिटमस पेपर के बाद क्या लिखोगे? सो द ड्रिंक इज़ एसिड, सॉरी द ड्रिंक इज़ न्यूट्रल. सो आप इतना तक भी लिख के छोड़ दोगे तो भी करेक्ट है. बट इफ़ दिस क्वेश्चन इज़ ऑफ 3 मार्क्स तो आप इसको अलग सेपरेट करके लगा दो कि इफ़ रेड लिटमस पेपर टर्न ब्लू द ड्रिंक इज़ बेसिक. इफ़ ब्लू लिटमस पेपर टर्न रेड देन द ड्रिंक इज़ एसिडिक. इफ़ देयर इज़ नो चेंज in color of litmus paper the drink is neutral. Next question is, what is the next question student? Explain why antacid tablet is taken when you suffer from acidity. Now when we suffer from acidity which type of tablet is taken? ये भी तो क्वेश्चन हो सकता है. Then the antacid tablet we have to take. अब इसमें एक और क्वेश्चन बन गया, एक्सप्लेन वाई एंटासिड टैबलेट इज़ टेकन व्हेन यू सफ़र फ्रॉम एसिडिटी. बिकॉज एसिडिटी हमें क्यों होती है बेटा? कॉज्ड व्हेन एन एक्सेस एसिड इज़ प्रोड्यूस्ड इन द स्टमक. स्टमक के अंदर क्या प्रोड्यूस हो गया? एसिड. तो एंटासिड क्या है स्टूडेंट? एंटासिड का नाम क्या हो गया? मिल्क ऑफ मैग्नीशियम. तो एंटासिड कौन से होते हैं बेटा? जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया. एंटासिड्स होंगे क्या एक्चुअल में? वो क्या होता है? बेस. तो एसिडिटी की वजह से, क्या एसिडिटी की रीज़न क्या है? बिकॉज ऑफ द एसिड प्रेजेंट, एक्सेस एसिड, दैट्स वाई एसिडिटी. अब एसिड प्रेजेंट है तो हमें क्या लेना चाहिए? बेस.
सो एंड रिएक्ट विथ एक्सेस एसिड एंड न्यूट्रलाइजेज इफेक्ट, और उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देंगे, दस गिव रिलीफ, इससे हमारे स्टमक में क्या मिलेगा, रिलीफ। सो दैट्स वाई अगर कभी भी क्वेश्चन आए इफ़ देयर इज़ एसिडिटी तो हमें क्या लेना चाहिए, बेस। इफ़ देयर इज क्वेश्चन व्हाट इज द नेम ऑफ द बेस, दैट इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में क्या होता है, दैट इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर बी पार्ट, कैलामाइन सोल्यूशन इज अप्लाइड ऑन द स्किन व्हेन एन एंट बाइट। देखो एंट बाइट करेगा तो हम कैलामाइन सोल्यूशन अपनाएंगे। तो एंट बाइट में क्या होता है स्टूडेंट, फॉर्मिक एसिड, एसिड होती है ना एंट बाइट में, तो ये हमारी स्किन के अंदर क्या इंजेक्ट कर रहा है, एसिड इंजेक्ट कर रहा है। तो हमें कैलामाइन सोल्यूशन क्या होता है बेटा, कैलामाइन सोल्यूशन इज बेसिक इन नेचर। कैलामाइन सोल्यूशन किस चीज़ से बना हुआ आता है, जिंक कार्बोनेट को हम बोलते हैं कैलामाइन सोल्यूशन। ओके, सो इसका नेचर कैसा है, बेसिक। तो एसिड हमारे अंदर एसिड गैस स्किन के अंदर, तो हम उसके ऊपर क्या लगाएंगे, बेस। सो व्हेन अप्लाइड इन द स्किन, अप्लाइड इन नहीं, व्हेन अप्लाइड ऑन बेटा, या ऑन कर लो, व्हेन अप्लाइड ऑन द स्किन इट रिएक्ट विथ एसिड एंड न्यूट्रलाइज इट इफेक्ट एंड दस गिव रिलीफ्स। सो it give the relief. So what we have to do students, when there is ant bite it inject acid, acid inject कर रहा है student, तो हमें क्या लेना चाहिए, then we have to take base. So we should rub base on that portion where the ant bite, because base neutralize the effect of acid and we get relief. Third one is student, फैक्ट्री वेस्ट इज़ न्यूट्रलाइज बिफोर डिस्पोजिंग। फैक्ट्री वेस्ट को अगर आप पानी में, समुद्र में कहीं पे छोड़ रहे हो फैक्ट्री के वेस्ट को, तो उसको पहले हमें क्या करना चाहिए, न्यूट्रलाइज करना चाहिए फैक्ट्री वेस्ट को। वाई, व्हाट इज़ द रीज़न हियर, बिकॉज फैक्ट्री वेस्ट के अंदर क्या होता है स्टूडेंट, थोड़ा सा इसको ऐसे करते हैं, बिकॉज फैक्ट्री वेस्ट कंटेन एसिड्स। फैक्ट्री वेस्ट के अंदर क्या होता है स्टूडेंट, एसिड होता है। और अगर इसको हम डिस्पोजिंग डायरेक्टली इनटू द वाटर बॉडीज़ में अगर इसको हम छोड़ देते हैं, इट माइट हार्म एक्वेटिक बॉडीज़, दे विल किल द दिस एसिड विल किल द this larva also, or dead this make the egg dead also. That's why, so hence factory waste need to be neutralized. इसलिए so it harms the water bodies, the organisms present in the water bodies, it harms them. So that's why we have to, what we have to do students, we have to neutralize that acid. तो एसिड है तो हमें क्या डालना चाहिए, इसका मतलब फैक्ट्री वेस्ट के अंदर एसिड होगी, क्योंकि फैक्ट्री वेस्ट के अंदर आ क्या रहा है बेटा, फैक्ट्री वेस्ट के अंदर एसिड्स है। सो मोस्ट ऑफ द फैक्ट्री वेस्ट के अंदर क्या होता है, एसिड। सो उसको हम न्यूट्रलाइज कैसे करेंगे, बाय टेकिंग सम बेस, कोई भी बेस लेके उसको हम न्यूट्रलाइज कर देंगे, सो दैट इट विल नॉट अफेक्ट द वाटर बॉडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, सो व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 लिक्विड्स आर गिवन टू यू। कितने लिक्विड्स दिए बेटा हमें, 3। एक लिक्विड है हाइड्रोक्लोरिक, दूसरा है सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड थर्ड इज शुगर सोल्यूशन। हाउ विल यू आइडेंटिफाई देम, और हमारे पास ओनली क्या चीज़ है, टर्मरिक इंडिकेटर है स्टूडेंट, ओनली वी हैव टर्मरिक इंडिकेटर। कैसे पता लगाएंगे हम, सो व्हाट वी हैव टू डू स्टूडेंट, ये देखो आपने क्या किया, सी इफ़ वी पुट ड्रॉप ऑफ बेस ऑन टर्मरिक, अगर हम सी इफ़ वी पुट द ड्रॉप ऑफ बेस ऑन टर्मरिक, टर्मरिक पे बेस को अगर हम टर्मरिक पे डालेंगे बेटा, ठीक है, तो उसका कलर कैसा जाता है, रेड कलर। अब इफ़ वी मिक्स एसिड विथ टर्मरिक देन देर विल नॉट बी एनी चेंज इन द कलर। अगर हम उसमें एसिड डालेंगे तो कोई कलर चेंज नहीं होगा, उसमें हमने बेस डालेंगे तो बेस का कलर कैसा आ जाएगा, रेड। एसिड में कोई कलर, हैंस ऑन मिक्सिंग टर्मरिक इंडिकेटर विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड देर विल नॉट बी चेंज इन द कलर। मिक्स acid with the turmeric then there will not be change in the color. Here on mixing turmeric indicator with hydrochloric acid, then what happen, there will not be change in the color. But when we mix sodium hydroxide, okay, we will get a red color.
तो जब भी सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा स्टूडेंट्स, तो व्हाट विल हैपन, बेस होगा तो कलर क्या होगा, इफ़ ये बेस होगा तो कलर कैसा आ जाएगा, रेड। तो यहाँ पे देखो, इफ़ यू पुट द ड्रॉप ऑफ बेस, बेस डालेंगे तो कैसा आ जाएगा, रेड कलर आ जाएगा। एसिड डालेंगे तो कैसा कलर आएगा, नो चेंज। तो वही यहाँ पे दिखा रखा है। तो हमने टर्मरिक इंडिकेटर में पहला हाइड्रोक्लोरिक डाला, तो एसिड, एसिड क्या है बेटा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो क्या है यहाँ पे, नो चेंज इन कलर। तो ये दिखा दे, देयर विल नॉट बी चेंज इन द कलर। बट व्हेन वी मिक्स सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये क्या हो गया, बेस, बेस डालने से कौन सा कलर आया था, रेड ना। तो यहाँ से सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, सो वी विल गेट रेड कलर। और सुगर सोल्यूशन इज न्यूट्रल इन नेचर, सो मिक्सिंग इट विथ turmeric indicator will not cause any change in the color. So what happen, sugar solution is neutral in nature. sugar solution का nature कैसा students, neutral. So mixing it with turmeric indicator, sugar solution को अगर हम turmeric indicator में mix करेंगे, so there will not be any change in the color. It means this is what student, that it is neutral. आप इस आंसर को अगर ये 2 मार्क्स 1 मार्क्स में आता है तो आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो, यहाँ से। on mixing turmeric indicator with hydrochloric acid, there will not be change in the color, but when mixed with sodium hydroxide we will get a red color. अदर सुगर्स, यहाँ से इतना भी लिख सकते हो। और ये 2 लाइन में केवल इन्हीं का समझा रखा है बेटा। बेस को डालोगे तो रेड कलर आ जाएगा, एसिड को डालोगे तो नो चेंज इन कलर। तो नीचे वाले में एसिड का नाम बता दिया और बेस का नाम बता दिया। इट इज़ क्लियर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9. What is the question number 9, student? 9 is blue litmus paper is dipped in a solution. It remain blue. What is the nature of the solution? देखो, अगर ये एक सॉल्यूशन है, इसमें ब्लू लिटमस पेपर डाला है बेटा, ओके, तो कलर कैसा रह गया, ब्लू लिटमस पेपर इज डिप्ड इन ए सोल्यूशन, इट रिमेन ब्लू, ब्लू ही कलर रहा है, नो चेंज इन कलर। तो ये क्या हो सकता है, बेस भी तो हो सकता है और न्यूट्रल सब्सटेंस भी तो हो सकता है बेटा ये, क्योंकि नो चेंज इन कलर न्यूट्रल में भी होता है और बेस बी में भी ब्लू कलर का क्या रहेगा, ब्लू ही रहेगा। सो व्हाट इज द क्वेश्चन हियर, इफ वी नो एसिड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड एंड न्यूट्रल सोल्यूशन हैज नो इफेक्ट ऑन द लिटमस पेपर, सो एसिड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, वी नो दैट एसिड का क्या करती है बेटा, टर्न ब्लू लिटमस टू रेड एंड न्यूट्रल सोल्यूशन हैज़ नो इफेक्ट ऑन द लिटमस पेपर एज देयर इज़ नो चेंज इन कलर, सो द सोल्यूशन कैन आइदर बी बेसिक और न्यूट्रल। तो सोल्यूशन क्या हो सकता है, सो द सोल्यूशन कैन बी आइदर बेसिक और न्यूट्रल। अगर ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन आए तो इतना लिख सकते हो आप, ये जो मैंने सर्कल किया है। अगर ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन हो तो यू कैन राइट दिस 2 लाइन्स। अब आपको इससे ये भी पता चल जाएगा स्टूडेंट्स कि आपको किस तरीके से ये करना चाहिए। सो व्हाट इज द क्वेश्चन स्टूडेंट, आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर नाउ। सो ब्लू लिटमस पेपर का कैसा कलर आ गया स्टूडेंट, ब्लू लिटमस पेपर का कलर यहाँ पे 1 मिनट, इसको यहीं पे करना पड़ेगा, इसको इस तरीके से 1 मिनट स्टूडेंट। ओके, so this question we have done. So we know that acid turn blue litmus red. एसिड तो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देंगे। न्यूट्रल सोल्यूशन हैज़ नो इफेक्ट ऑन द लिटमस पेपर, हैज़ देयर इज़ नो चेंज इन कलर, सो द सोल्यूशन इज आइदर बेसिक और न्यूट्रल। क्या होगा सोल्यूशन, ब्लू लिटमस टर्न इन, एसिड टर्न ब्लू लिटमस रेड, बट इन इफ द सोल्यूशन इज बेसिक देन ब्लू लिटमस पेपर क्या रहेगा, ब्लू। ब्लू लिटमस पेपर when dipped in base it will not change, so and in neutral solution also no change on the litmus paper.
इसके लाइन बाद यहाँ लिख दो, वी नो दैट acid turn blue litmus red and bases acid turn blue litmus to red but in चलो रहने दो बेटा, ठीक है। बट इन बेस, स्टूडेंट इसको आप अगर एक लाइन और लिखनी है तो लिख सकते हो, बट इन बेस when we dip blue litmus paper there is no change in the color of the blue litmus paper. When we dip blue litmus paper on in base, okay, so there is no change in the color of the litmus paper and in neutral solution has no effect on the litmus paper. Next question is, student, what is the next question? What is the question number 11? Both acid and base change the color of the indicator. Both acid and base change the color of the indicator. जरूर नहीं कि बेटा एसिड भी और बेस भी इंडिकेटर का कलर चेंज करे। ओके, जैसे टर्मरिक है, एसिड का कलर चेंज, बेस का कलर चेंज करे बट एसिड का नो चेंज। ऐसे ही इफ़ एन एसिड गिव द कलर चेंज विथ एन एसिड इट डज नॉट गिव द चेंज। क्या दिखा रखा है यहाँ पे? इट, यस, सो it does not give the change with the base. This is also wrong. If a indicator change color with a base, it does not change color with acid. No, ऐसा नहीं है। अगर जरूरी नहीं कि वो बेस के साथ चेंज हो रहा है तो एसिड के साथ नहीं चेंज होगा। अगर एसिड के साथ हो रहा है तो बेस के साथ नहीं होगा, किसी के साथ भी हो सकता है बेटा। इट डिपेंड अपॉन द इंडिकेटर। सो change of color in an acid and base depend upon the type of indicator. So this D statement is correct. Which one is correct? So which of these statement are correct? कौन सी statement correct है? So option 4th is correct, only 4th one. So we have completed all the questions. Now I will announce the name of the students and I will ask today's question also. So previous what I have asked the question, students, what is the color of the when milk of magnesia is there? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या डालेंगे बेटा? एसिड डालेंगे। तो व्हाट इज़ द नेम ऑफ दैट एसिड? तो दैट इज़ विनीगर। उस ऑप्शन में जो पूछ रखा था मैं उसका आंसर बता रही हूँ। सो इन दैट ऑप्शन व्हाट इज़ द आंसर? दैट इज़ विनीगर। सो दोज हु हैव गिवन द करेक्ट आंसर, द नेम ऑफ द स्टूडेंट्स आर अमानत, जतिन, देन प्रीति, केशव and Kirti. These are brother sister beta. Manpreet. Then 6th is Khushi. Khushi 7th. KUSHI Khushi. Then Rashmi. Then Reena. Chanchal. Then you can say Naman. Okay, Naman. Next is Diksha. Then Kritika Dhingra. Okay, so these are the students who have given me the correct response. So congratulations beta for your good response. Now today's question.